कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जब तक हम यहाँ मौजूद हैं तब तक शरीयत की बात करो, तब तक रसूल की बात करो, अबू बकर की सदाकत की बात करो, उमर की अदालत की बात करो, उस्मान की सखावत की बात करो, अली की शुजाअत की बात करो, हसन की इमामत की बात करो, हुसैन की शहादत की बात करो, ज़ैनुल आबिदीन के सबर की बात करो, इमाम जाफर की अकीदत की बात करो, इमाम बाकर के तक़वे की बात करो, अब्दुल कादिर की करामत की बात करो, ख्वाजा की हुकूमत की बात करो, अहमद रजा के फतवे की बात करो। जब तक हमारी तकरीर चले, कॉफी मर्दों में खूब पिलाओ, मैं मना नहीं करता। और मैं भारत का ये पहला गांव देख रहा हूं जहां मैं खुद परमिशन दे रहा हूं कि आप कॉफी पिलाएं, लेकिन मेरे सामने औरतों पर कॉफी मत पिलाओ। और औरतों, तुमसे गुजारिश है, जितनी देर मेरी तकरीर चले अपने चेहरों को ढक लो, उसके बाद चाहे तो जैसे रहना, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँ। जब तक मेरी तकरीर चले, जो लड़की 12 साल 9 साल के ऊपर की है वो चेहरा ढक कर यहाँ बैठे, वरना अपने घर जाए। आपकी जरूरत हमें नहीं है। कमेटी वालों, पर्दा डाल के रखा करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रंडियों का नाच नहीं है, यहाँ ये मुस्तफ़ा का मीलाद है। मुस्तफ़ा के आने का जो मकसद है वही हम फौत कर रहे हैं यहाँ, उसी का हम जनाजा निकाल रहे हैं, उसी को आज कांधों पे उठा के लिए जा रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे? जितनी लड़कियां यहाँ बैठी, बालिगा बैठी है, वो अपने चेहरों पर नकाब लगाएं, ढाटा लगाएं, उसके बाद तकरीर सुने। और अगर दुपट्टे नहीं है तो घर जाएं, बिस्तरों पर बैठ के तकरीर सुने। और अल्लामा अहमद रजा मंजरी यूट्यूब पे डालना, उसको तकरीर सुन लेना इंशाअल्लाह। ताहिर रजा रामपुरी की नात भी खूब सुन लेना, और आप झूमना वहीं। लेकिन यहाँ जितनी देर बैठना है आपको पर्दे में बैठना है। और नौजवानों, तुम्हें जितनी देर बैठना, इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। ये मुस्तफ़ा का मीलाद है। आज सुन्नी बदनाम हो रहा है कि सुन्नी हराम काम कर रहा है, लेकिन आला हजरत ने इन्हीं चीजों पर फतवा लगाया तो जाहिल पीरों ने आला हजरत को बुरा कहा, जाहिल मौलवियों ने आला हजरत को बुरा कहा। लेकिन आला हजरत ने कभी अपने बाप की बात नहीं की, कभी अपने दादा की बात नहीं की, कभी अपने परदादा की बात नहीं की, कभी अपने लकड़दादा की बात नहीं की। इमाम अहमद रजा ने जब भी बात की है तो नबी के किरदार की बात की है, नबी के कैरेक्टर की बात की है, नबी के अखलाक की बात की है, नबी के वफा की बात की है, नबी के मोजज़ात की बात की है, नबी के इख्तियारात की बात की है, नबी की बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा की बात की है, नबी की बीबी सैयदा आयशा सिद्दीका की बात की है। जब भी मेरे इमाम ने बात की है तो कहीं अबू बकर की सदाकत की बात की है, उमर की अदालत की बात की है, उस्मान की सखावत की बात की है, अली की बहादुरी की बात की है, गौस की करामत की बात की है, ख्वाजा की हुकूमत की बात की है, और मुसलमानों तुम्हें जन्नत में ले जाने की बात की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जो चाहे करना, जो आपकी मर्जी वो करना, हम आपको कोई कहने वाले नहीं हैं। लेकिन जब हमें कमेटी ने बुलाया है तो शरीयत का पैगाम देने बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, नबी का पैगाम देने बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, मुस्तफ़ा का इश्क समझाने के लिए बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, मुस्तफ़ा का किरदार समझाने के लिए बनाया है। अगर मुस्तफ़ा का किरदार हम ना समझाएंगे तो ये ढोल बजाने वाले कव्वाल समझाएंगे, ये रंडी नाचने वाली रंडियां समझाएंगी। अरे मुस्तफ़ा का किरदार एक अगर आलिम नहीं समझाएगा, एक अगर मुफ्ती नहीं समझाएगा, एक हाफिज कुरान नहीं समझाएगा, एक आलिम कुरान नहीं समझाएगा, तो क्या ये नाचने वाले भलुए बताएंगे, ये नाचने वाली औरतें बताएंगी, ये नाचने वाली रंडियां बताएंगी? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अगर ये पर्दा नाजिल हुआ है तो बंबई की हीरोइन के लिए नहीं है, ये मुस्तफ़ा की कनीजा के लिए है, फातिमा की वफादार के लिए है। मेरी फातिमा ने कह दिया, ऐ अल्लाह, जो मेरे बाबा जान की उम्मत की औरत अगर मेरी मोहब्बत में पर्दा कर ले तो मौला मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक ये औरतें जन्नत में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानों ने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत आदम ने किया है। हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत नूह पैगंबर ने किया है। हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने किया है। हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका तज़किरा हजरत हूद पैगंबर ने किया है। हम उस रसूल का मीलाद मनाने आए हैं जिसका मीलाद हजरत ईसा ने मनाया है। हम उस रसूल का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने किया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया है, इस्माइल ज़बीयुल्लाह ने किया है, आदम सफ़ीयुल्लाह ने किया है, नूह नजीयुल्लाह ने किया है। इस नरई की धरती पर आज उस पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है, हजरत जिब्राइल ने किया है, हजरत मीकाईल ने किया है, हजरत इसराफील ने किया है। ऐ मौला, हजरत आदम ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत ईसा ने रसूल का जिक्र किया है,
हजरत मूसा ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत दानियाल ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत लूत पैगंबर ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत यहया पैगंबर ने रसूल का जिक्र किया है। मौला ये बता, तेरे कुरान की 6666 आयत करीमा ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, कुरान के 556 रुकू ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, बुखारी की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, तिरमिजी की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, इब्ने माजा की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, मुस्लिम की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत जिब्राइल ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत मीकाईल ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत इसराफील ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। आगे चलो, हजरत अबू बकर ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत उमर ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत उस्मान ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। ऐ मौला, कायनात अर्ज़ियो समावी ने हर चीज ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। मौला बता, तूने अपने रसूल का जिक्र किया कि नहीं, अपने हबीब का जिक्र किया कि नहीं, अमना के लाल का जिक्र किया कि नहीं, हबीब परवरदिगार का जिक्र किया नहीं, जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी आंखें माज़ाक़ल बसर व मा तग़ा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी आंखें माज़ाक़ है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ दुनिया वालों सुनो, अरे कायनात ने तो मेरे रसूल का जिक्र बाद में किया है, सबसे पहले परवरदिगार फरमाता है मैंने अपने रसूल का जिक्र किया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। और करें लड़ाई के मुसलमानों, हम किस रसूल का जिक्र करें जिसका जिक्र खुदा ने किया। हम तुझे बताते हैं खुदा ने कैसे रसूल का जिक्र किया है। जब रसूल के मीलाद की बारी आई, अल्लाह ने हजरत आदम की रूह को बुलाया, हजरत ज़करिया की रूह को इकट्ठा किया। गौर करो, अपने नबी का जलसा मना रहे हो, ये बम्बई के बम्बई के हिजड़े और रंडियों का जिक्र नहीं है, आमना के लाल का जिक्र है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र है। आओ हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार तूने अपने रसूल का जिक्र कैसे किया है। ये नरई का मुसलमान तुझसे पूछना चाहता है, तेरे कुरान से पूछना चाहता है, तेरे रसूल के किरदार से पूछना चाहता है, तेरे रसूल के कैरेक्टर से पूछना चाहता है। मेरे परवरदिगार बता, तूने अपने रसूल का जिक्र कैसे किया है। तो मेरे परवरदिगार की बारगाह से आवाज आती है, ऐ नरई के लोगों, ऐ नरई के मेरे बंदो सुनो, जब मेरे रसूल के जिक्र की बारी आई, मैंने हजरत आदम की रूह को इकट्ठा किया, हजरत ज़करिया की रूह को बुलाया, हजरत यहया की रूह को बुलाया, हजरत सुलेमान की रूह को बुलाया, हजरत दानियाल की रूह को बुलाया, हजरत यूसुफ पैगंबर की रूह को बुलाया, हजरत यहया की पैगंबर की रूह को बुलाया। और मेरे रब ने फरमाया, ऐ नबियों की रूह सुनो, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। तमाम नबियों ने कहा मौला तू हमारा रब है। तो मेरे रब ने फरमाया, अरे जिसका मैं रब हूं एक मेरा हबीब है, जब तक उसके ऊपर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारा कोई मकाम नहीं। नबियों ने कहा मौला हम उस नबी पर ईमान लाते हैं। किसका जलसा सजा रहे हैं हम यहाँ बैठकर, किसका जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र खुद खुदा ने किया है। आओ हम कुरान से साबित करेंगे, बुखारी और तिरमिजी की हदीस से साबित करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान है, कुरान का तीसरा पारा है, तीसरे पारे की सूरह बकरा है, सूरह बकरा के तीसरे पारे की आखिरी रुकू की आयत नंबर 1 है। अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। तर्जुमा सुनो, अपने नबी की अज़मत पे झूमो, अपने नबी के मकाम पे झूमो, अपने
रसूल की रिसालत पे झूमो। अल्लाह ने फरमाया ऐ नबियों मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, आदम मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, ईसा मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, मूसा मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, कलीमुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, रूहुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, ज़कीयुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा। तमाम पैगंबरों की रूहों ने कहा, हजरत आदम की रूह ने कहा, हजरत यहया की रूह ने कहा, हजरत सुलेमान की रूह ने कहा, हजरत दानियाल की रूह ने कहा मौला तो नबी बना दे। तो मेरे रब ने फरमाया अरे मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, लेकिन मेरे नबी पर जो आखिरी पैगंबर है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का प्यारा है, ऐ नबियों उस रसूल पर तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा। और तो करो। आज हम किसका जलसा सजा रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं? कमेटी वालों तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि तुमने नबी का जलसा सजाया है। जिनको दूसरे लोग पसंद है उनको वो मुबारक, तुम नबी वाले हो तुम्हें नबी मुबारक। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखो तुम्हें कोई जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारा बाप भी जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी, ये तुम्हारी बहनें भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी, ये तुम्हारी बेटियां भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी। जब जन्नत के दरवाजे पर जाओगे जन्नत का दरोजा धुतकार देगा, जन्नत का दरोगा भगा देगा। कयामत के मैदान में अपनी बहन के पास जाओगे, बहन से कहोगे ऐ मेरी बहन आई वांट टू टेक ओनली वन नेकी माई सिस्टर इन डूमडे, आई मच नीड हेल्प यू माई सिस्टर इन डूम्सडे। सुनोगे तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, जितनी सुनोगे उतना सुनाऊंगा, लेकिन पहले बोल दो लो सुभान अल्लाह। बस तुम समझ लो तुम्हारी बहन जब जाओगे अपने क़यामत के मैदान में, बहन से कहो बहन एक नेकी दे दे, तो ये बहन तुम्हें धुतकार देगी, ये बहन तुम्हें नेकी नहीं देगी। अपनी बीबी के पास जाओगे ऐ मेरी बीबी बरेली का सुरमा तेरे लिए लाया था, बनारस का कपड़ा तेरे लिए लाया था, एक नेकी की जरूरत है दे दे, तो ये बीबी भी तुम्हें धुतकार देगी। तुम कहोगे सोने का हार तेरे लिए था, चांदी की पाजेब तेरे लिए थी, सोने की अंगूठी तेरे लिए थी, ऐ मेरी बीबी तू शरीक जिंदगी है, तू मेरी हयात में मेरी वाइफ रही है, ला आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, तो तेरी बीवी भी कयामत के मैदान में तुझे नहीं मकारेगी, नहीं तुझे मदद करेगी, न तेरा साथ देगी। अब तू अपनी अम्मा के पास जाएगा, अपनी अम्मा से कहेगा मेरी माँ 9 महीना तूने मुझे अपने पेट में रखा है, ऐ मेरी माँ 2 साल तक तूने अपने छाती का खून बशक्ल दूध मुझे पिलाया है, ऐ मेरी माँ एक नेकी मुझे दे दे। तो ये तेरी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया है, ये माँ भी तेरी मदद नहीं करेगी। अब कौन होगा अपने बाप के दरबार में जाएगा, कहेगा बाबा जान अरे खून पसीना तुमने बहाया है मेरे लिए, गर्मियों में परेशान मेरे लिए, सर्दियों में परेशान मेरे लिए, ऐ मेरे बाबा जान जब मैं भूखा होता था तो तुम तड़प जाते थे, अब्बा जान आज एक नेकी की जरूरत है दे दो। तो ये बाप भी तुम्हें एक नेकी नहीं देगा। अब बताओ बाप तुम्हारा साथ ना दे, माँ तुम्हारी साथ ना दे, बहन तुम्हारी साथ ना दे, भाई तुम्हारा साथ ना दे, अब कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो ऐसे वक्त में जब कोई साथ नहीं देगा तो मेरा नबी पुकार कर कहेगा मौला आज मैं कयामत के मैदान में आया हूं तो अपनी उम्मत को दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। नरई के लोगों किस नबी का जिक्र कर रहे हो? ये तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा साथ ना दे, वो आमना का लाल तुम्हारा साथ, बेशक सुभान अल्लाह, हबीबे परवरदिगार तुम्हारा साथ देगा, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारा साथ देंगे। अल्लाह की अदालत में कहेंगे आई विल नॉट गो टू जन्नह माई अल्लाह लिविंग अबर द सर्वेंट माई अल्लाह इन डूम्सडे। वाह वाह, नहीं समझे? मैं समझा रहा हूँ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो नरई के लोगों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना अगला जलसा भाई ट्रेवल कम करो, थोड़ी देर सही कर लो, बगैर मैक के भी मैं तकरीर कर लेता हूँ। हाँ। अगला जलसा जब करो तो याद रखना औरतों के लिए इतना ऊंचा पर्दा लगाना कि हमको तकरीर करने में परेशानी ना आए। हमको मुराद नहीं, हमारे जो भी खतीब को बुलाओ इतना लिहाज रखो ताकि दुश्मन देखे। अगर इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा कैमरा भी घुमा दिया तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत का जनाजा पूरी दुनिया में निकल जाएगा।
अगर एक भी कैमरा वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, तो ये औरतों के सब चेहरे पूरे भारत देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? एक भी कैमरे वाले ने अगर थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, थोड़ा सा इसका हैंडल घूम गया, तो तुम्हारी बहू बेटियों को पूरी दुनिया देखेगी। तो तुम्हारी बहू बेटियां दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी बहन है तो अपने भाई के प्यार के लिए है, अगर बेटी है तो बाप के प्यार के लिए है, अगर बीवी है तो अपने शौहर के प्यार के लिए। हक बात। और के लिए नहीं, अंग्रेजों की तरह दिखाने के लिए नहीं है तुम्हारी बहन। क्या असर पड़ेगा इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया? कुछ तो लिहाज किया करो मेरे भाइयों, ये नबी का जलसा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई विल नॉट गो टू जन्नह माय अल्लाह लिविंग अवर द सर्वेंट माय अल्लाह इन डूम्सडे। आई अल्लाह, मैं अपने गुलामों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे मौला, अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे मौला, तेरे हबीब कहते हैं अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा, तो ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो बेनमाजी है। इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन इशा की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन असर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया। कभी कुरान की तिलावत ना की, जलसा तो कराया। कभी रमजान का रोजा ना रखा, तो मेरे नबी मालूम है क्या फरमाएंगे? मेरे नबी फरमाएंगे, अरे ये जैसे भी है, कमीने हैं, लईम हैं, गुनहगार हैं, खताकार है, लेकिन मेरे उम्मती है। मौला, आज मेरे सदक़े में इनको जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो, वो वाला माइक हमें दो, शायद वो ठीक हो, हमें दे दो। देखें इसकी आवाज कैसी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के महलों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के बागों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत की नहरों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, तो अंदाजा करो उस रसूल से हमें कितनी मोहब्बत करना चाहिए। आमना के लाल फरमाते हैं, मौला मैं जन्नत में जब ही जाऊंगा जब मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बहुत खूब, मेरे नबी का मकाम। अरे वाह वाह। और ये कमेटी वाले गए किधर? सामने बैठ जाओ। कमेटी वालों जलसा सुना करो। और कमेटी वालों एक तरीका बता दूं, 10 लोग कमेटी में हो तो 2 लोगों को रखा करो उलमा की खिदमत के लिए, वो खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, और 2 लोगों को रखा करो उलमा को कयामगाह से स्टेज पर लाने के लिए। कितने हो गए? 4 लोग। और 2 लोगों को रखा करो स्टेज संभालने के लिए कि किसको पढ़वाना है किसको नहीं पढ़वाना है। कितने हो गए? 6 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मजमे को कोऑपरेट करने के लिए। कितने लोग हो गए? 8 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मैक ऑपरेटर के पास, ताकि ये मैक गड़बड़ ना कर सके। इस तरह से इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, तुम्हारे गांव का नाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हो जाएगा। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही मेरा रसूल है, यही मेरा पैगंबर है, यही आमना का लाल है, यही हबीब परवरदिगार है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत है। 12 तारीख पीर के दिन 4:45 पर मक्का शरीफ में हतीम काबा के सामने अल्लाह के हबीब सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से पैदा हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा रसूल पैदा हुआ, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और याद रखना, ये तो अल्लाह का फजल है कि मैंने यहाँ जो तारीख दी है, मालूम है आपके गांव का एक शख्स मेरी सेठल में रहते हैं जिनका नाम है हसीतुल्लाह साहब।
उनके कहने पर मैंने तारीख दी है। कहा हजरत मेरा गांव है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा गांव है तो तुम मेरी बस्ती में हो, मैं तुम्हारी बस्ती में हूँ। ये उनकी मोहब्बत की वजह से मैंने दी, वरना कभी तन्हाई में आप पूछ कर देखना। हर चीज का एक सिस्टम होता है। रात के 4 बजे तक जलसा चले ये कामयाबी नहीं है। रात के अगर 12 बजे जलसा खत्म हो जाए और सारे लोग फजर की नमाज पढ़ लें तो उस जलसे से ज्यादा कोई जलसा कामयाबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम कहो पार्टी हर गांव में होती है। इस पार्टी का जलसा रात के 3 बजे चला, दूसरी पार्टी का 5 बजे चला, तीसरी पार्टी का 6 बजे चला, चौथी पार्टी का सुबह 7 बजे तक चला। तो अब पार्टियों से पूछो, तुम ये बताओ तुम्हारे सुनने वालों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? जो मुकर्रिर आया था उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी? जो शायर आया था उसमें कितनी नमाजें पढ़ी? अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाला मुकर्रिर नमाज पढ़ ले, आने वाला शायर नमाज पढ़ ले, सुनने वाले लिसनर सब नमाज पढ़ ले, तो वो जलसा भी कामयाब है, वो कमेटी भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।